अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के जो सेशन में हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 13, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपको क्या गिवन है, साइन 2x माइनस एक्स। सेम काम आपने वही करना है, इसके भी आपने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। बट अब आपको रेंज गिवन है a इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू, बी इक्वल्स टू पाई बाई टू। ये x की वैल्यूज़ पे आपको लिमिट गिवन है, आपने इस रेंज में मैक्सिमा और मिनिमा आने वाले मैक्सिमम मिनिमा को फाइंड करना है। इसके अलावा भी मैक्सिमम मिनिमा आ होंगे इस रेंज से बाहर, आपने उनको फाइंड नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ इस रेंज में आने वाले मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे जिस तरह हम पहले प्रीवियस क्वेश्चंस कर चुके हैं। हम पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन को हमने इक्वेशन अल्फा का नाम दिया, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जगह डेरिवेटिव का सिंबल दोनों साइड्स पे, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स से हो जाएगा आपके पास एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 2x, और इस x का डेरिवेटिव 1। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला साइन एफ एक्स का, तो जाएगा कॉस एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मीन्स 2x का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा 2 माइनस एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के आंसर को हम किसके लिए यूज करते थे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। सो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 क्यों लेते हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आपके पास ये था 2 cos 2x माइनस 1, ये बराबर आ जाएगा 0 के। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 cos 2x एज इट इज माइनस 1 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इस 2x से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स मैं आपकी बात बता चुका हूँ कि फंक्शन वाली कोई भी वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से सिंप्लीफाई नहीं होगी। सो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। cos 2x इक्वल्स टू 1/2, cos 2x इक्वल्स टू 1/2। अब आपने ये cos जो है वहाँ जाकर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जब शिफ्ट होगा तो ये जाएगा इनवर्स 2x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2। स्टूडेंट्स cos इनवर्स 1/2 का जब आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा π/3 मीन्स 60 डिग्री आएगा। ये 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से जाके जब वहाँ जाके डिवाइड होगा तो π/6 इसका आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स ये दूसरा एंगल किस तरह से आएगा, देखिए स्टूडेंट्स हमने x की दो वैल्यू निकालनी होती है, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। अब cos के लिए नेगेटिव एंगल निकालना बहुत आसान है, वो किस तरह से, स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि cos थीटा बराबर होता है cos माइनस थीटा के, या इन अदर वर्ड्स cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। सो cos के एंगल में अगर साइन माइनस साइन आ जाए तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो साइन माइनस साइन cos जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा, -π/6। सिंपल आपने जो भी एंगल यहाँ आ रहा है आपने सिंपल क्या कर देना है, माइनस अप्लाई कर देना उसके साथ, उसके बाद सिर्फ आप माइनस लगा देंगे, आपके पास दूसरा एंगल भी आ जाएगा। अगर आपके पास नेगेटिव एंगल आ रहा होता तो आप उसका साइन चेंज कर देते cos के लिए, और अगर पॉजिटिव आ रहा तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया नेगेटिव वाला। अब ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने इन एक्सट्रीम वैल्यूज को ये फाइंड करना है कि कौन सी एक्सट्रीम वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है और कौन सी पे मिनिमम है। उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होगा। सो हम इक्वेशन 1 जिसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, तो उसको हम दोबारा से डेरिवेट करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x 2 माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आया था। हमने इसको दोनों साइड से डेरिवेटिव का सिंबल ले लिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल्स टू, ये 2 एज अ कोफिशिएंट अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव का सिंबल cos 2x के साथ, डेरिवेटिव का सिंबल 1 के साथ। यहाँ फर्स्ट स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, या फॉर्मूला अप्लाई होगा cos एफ एक्स का। जिस तरह इस जब हमने फंक्शन को डेरिवेट किया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया था, उसमें sin 2x का फॉर्मूला लगा था, यहाँ फॉर्मूला किसका लगेगा, cos 2x का। So you 2 as it is, cos 2x means minus sin 2x, cos fx का डेरिवेटिव क्या होगा, minus sin fx, फिर डेरिवेटिव ऑफ fx, इस 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। सो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -4, ये माइनस ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स 2 4, -2 में आ गया, -4 sin 2x, ये आपके पास आया स्टूडेंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। अब हम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जरिए से हम ये फाइंड करेंगे जो x की जो दो वैल्यूज आएंगी π/6 और -π/6,
उन दो वैल्यूज़ पे से कौन सी वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है और कौन सी पर मिनिमम है। सो एफ डबल प्राइम पाई बाई सिक्स, पहले हम पहली वैल्यू पॉजिटिव एंगल रख रहे हैं, पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू -4 साइन 2 पाई बाई सिक्स। ये 2 से 6 कैंसिलेशन होगी तो जाएगा पाई बाई 3। स्टूडेंट्स ये एंगल में ही है, ठीक है, ये 2 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कंप्लीट एंगल है, तो x की जगह जो भी वैल्यू होगी वो इससे सिंप्लीफाई हो सकती है। सो 2 से 6 कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, पाई बाई 3। और स्टूडेंट अब साइन पाई बाई 3 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8660। सेम आपने उसी तरीके से निकालना है, आप पहले पाई की वैल्यू फाइंड करें, डिवाइड बाई 3, देन साइन की वैल्यू फाइंड कर लें, आपके पास 0.8660 आ जाएगा। माइनस फोर एज इट इज, जब स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर आएगा -3.46410। डबल प्राइम का आंसर क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, एक्स की किस वैल्यू पे, पाई बाई 6 पे, तो इट मीन्स सिंस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट पाई बाई 6 इज लेस देन 0, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू पाई बाई 6। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर पाई बाई 6 पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने पर फंक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, कहाँ पर होगा, पाई बाई 6 पे। अब हमें पाई बाई 6 पे तो पता लग गया फंक्शन मैक्सिमम है, अब हम फाइंड करेंगे कि माइनस पाई बाई 6 पे फंक्शन क्या है। सो हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में माइनस पाई बाई 6 रखा, इक्वल्स टू -4 साइन 2 माइनस पाई बाई 6, एक्स की जगह आ गया माइनस पाई बाई 6, इस 2 से ये 6 कैंसिल, सो ये वैल्यू बन जाएगी -4 साइन माइनस पाई बाई 3। स्टूडेंट्स अब सेम इसी तरीके से आप साइन की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.8660। स्टूडेंट्स ये वो प्रॉपर्टी के थ्रू भी आप वैल्यू लिख सकते थे, आपने साइन पाई बाई 3 की वैल्यू निकाली थी, y थी 0.8660। अब अगर एंगल में माइनस आ गया तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। इट मीन्स सिर्फ माइनस बाहर आ जाता है, वैल्यू सेम रहती है, तो माइनस बाहर आ गया, वैल्यू आ गई 0.8660। इससे पहले क्या आई थी वैल्यू, प्लस 0.8660, यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि एंगल में माइनस आ गया था ना। अब ये दोनों जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, एफ डबल प्राइम माइनस पाई बाई 6 का आंसर आ गया 3.46410 विच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि वैल्यू प्लस में है तो वैल्यू क्या कहलाएगी, ग्रेटर देन 0। सो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर किसी वैल्यू पर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 पे फंक्शन क्या आ गया आपका, मिनिमम। अब हमें ये बात तो अंदाजा हो गया कि x की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है और कौन सी पे मिनिमम है। अब हम इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, आइदर रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम, जो भी आपके पास वैल्यूज आए। अब हम इन एक्सट्रीम वैल्यूज को जिनको हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखकर ये फाइंड किया था कि कौन सी एक्सट्रीम वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है या कौन सी पे मिनिमम है, अब उन्हीं वैल्यूज को हम फंक्शन में रखेंगे जो हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था, अब हम उसमें बारी बारी वैल्यूज पुट करके हम इसकी रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट हमें जो फंक्शन गिवन था हमने उसको अल्फा का नाम दिया था, इक्वेशन अल्फा बिकम्स, फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन था f of x equals to sin 2x minus x, f of pi by 6 equals to sin 2 pi by 6 minus pi by 6, हमने x की जगह x की वैल्यूज पुट कर दी, इस 2 से ये 6 कैंसिलेशन हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2 से 6 कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी sin pi by 3 minus pi by 6। स्टूडेंट जब आप इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे sin pi by 3 की तो आंसर आएगा √3/2 या इन अदर वर्ड्स 0.866। स्टूडेंट्स आपके जो बुक में आंसर गिवन है वो ये है √3/2 माइनस पाई बाई 6, उन्होंने एज इट इज आंसर को छोड़ा हो, लेकिन मैं आपको इसकी डेसिमल में वैल्यू इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका ग्राफ तरीके से क्लियर हो सके। ग्राफ इसका बेहतरीन तरीके से क्लियर कब होगा, जब आपके पास वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होगी, कोई डेसिमल में या होल नंबर जो भी हो। अब स्टूडेंट्स पाई बाई 6 पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0। इससे पहले जो हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पाई बाई 6 रखा था तो वहाँ पे आ रही थी लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब फंक्शन मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0, तो ये क्या कहलाएगी, रिलेटिव मैक्सिमम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आ रहा था x किस वैल्यू पे, फंक्शन का आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। स्टूडेंट्स अब इसी तरह हम इस फंक्शन की वैल्यू में अब क्या पुट करेंगे, माइनस पाई बाई 6, दो एक्सट्रीम वैल्यूज आई थी हमारे पास, एक पाई बाई 6 आई थी और एक माइनस पाई बाई 6 आई थी। सो स्टूडेंट्स अब हम माइनस पाई बाई 6 फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में अब
फंक्शन आपको गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x माइनस एक्स, इस x की जगह माइनस 5/6 इक्वल्स टू साइन 2 माइनस 5/6 इस x की जगह पे, x की जगह पे माइनस 5/6। अगेन अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 2 से 6 कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस प्लस 5/6 हो जाएगा। साइन माइनस 5/3 प्लस 5/6, साइन माइनस 5/3 सेम वही वैल्यू आएगी जो साइन 5/3 की थी बट नेगेटिव साइन के साथ, सो हो जाएगा माइनस 2/3 प्लस 5/6। सो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.34242। स्टूडेंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर इस वैल्यू पे क्या आ रहा था, ग्रेटर देन 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब जो फंक्शन का आंसर आ रहा है इसी वैल्यू पे वो क्या आ रहा है, लेस देन 0। इट मीन्स ये मिनिमम तो होगी बट रिलेटिव मिनिमम होगी। ये कौन सी वैल्यू होगी, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। स्टूडेंट्स रिलेटिव मिनिमम रिलेटिव मैक्सिमम की मैं कंडीशंस पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो उस कंडीशंस के हिसाब से हमने रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम होने का फैसला करा कि वैल्यू रिलेटिव मिनिमम होगी या मिनिमम होगी। स्टूडेंट्स अब इसी का हम ग्राफ देखते हैं। जो हमें फंक्शन गिवन था वो फंक्शन हमें ये गिवन था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x माइनस एक्स, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब जब आप इसमें हमें जो लिमिट गिवन थी वो थी, जो हमें a और b की वैल्यूज गिवन थी वो π/2 से माइनस π/2, a π/2 गिवन था माइनस π/2। स्टूडेंट जब आप π/2 और माइनस π/2 की डेसिमल में वैल्यूज निकालेंगे तो वो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही होगी, 0 पॉइंट समथिंग आ रही होगी। अब उन वैल्यूज पे आपके जो है फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम हुआ है। सो π/6 पे जो है फंक्शन क्या आ रहा था, मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमम आ रहा था। तो स्टूडेंट आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं, अगर आप π/6 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 पॉइंट समथिंग आ रही होगी। इट मीन्स यहाँ पर ग्राफ ने कितनी मैक्सिमम ली, यहाँ पे जो हाइट ली है वो मैक्सिमम तो है लेकिन रिलेटिव मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट भी ग्राफ की मौजूद है। और हम अगर आपसे क्वेश्चन में आपको जो डोमेन दी गई थी उस डोमेन के हिसाब से, वो डोमेन क्या थी माइनस π/2 से π/2, तो उसके हिसाब से तो ये मैक्सिमम है, लेकिन इसके अलावा भी ग्राफ में मैक्सिमम मौजूद है, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, रिलेटिव मैक्सिमम। सो आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम का आंसर आ रहा है 0.3424, और देखिए वही आ रहा है, ये 0.5 से थोड़े नीचे है तो इट मीन्स 0.342 पर ही होगी। सिमिलरली माइनस π/2 पे आपके पास क्या आ रहा था, माइनस π/6 पे आपके पास वैल्यू आ रही थी 0.3424, लेकिन वो माइनस में आ रही थी। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप ये वैल्यू जो माइनस π/6 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3424 माइनस में। अब ये वैल्यू भी हमने कहा था रिलेटिव मिनिमम। तो स्टूडेंट्स ये रिलेटिव मिनिमम है क्योंकि इसके अलावा भी मिनिमम वैल्यूज मौजूद हैं ग्राफ में। ये मिनिमम तो है बट इस डोमेन में मिनिमम है, तो इस डोमेन के अंदर मिनिमम अगर है या मैक्सिमम है तो वो सिर्फ इसी डोमेन के हिसाब से मैक्सिमम या मिनिमम है, इसी वजह से हम इसको रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम कहा। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आप फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1, और इसमें आपको लिमिट गिवन है a इक्वल्स टू -2 b इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू -2 से लेकर b इक्वल्स टू 2। आपने इस रेंज में आने वाली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो सेम उसी पैटर्न से हम चलेंगे। पहले आपने इस फंक्शन को इक्वेशन का नाम दिया, इक्वेशन अल्फा, देन आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट से हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे। सो डेरिवेटिव का सिंबल हमने दोनों साइड्स पे लिया, देन हमने डेरिवेटिव के सिंबल को तमाम टर्म्स पे अलग अलग कर दिया, क्योंकि 3 एज अ कोफिशिएंट अलग हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 माइनस 6 एज अ कोफिशिएंट अलग, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव इस कांस्टेंट के साथ एज इट इज। अब जब फर्स्ट टर्म को आप डेरिवेट करेंगे इसका आंसर आएगा 4x3, जो 4 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 12x3। जब ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 12 और पावर में से -1 12x। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आपके पास आ गया 12x3 माइनस 12x, इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें क्या मालूम होता है, हमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी होती है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें इसको फाइंड करने में मदद देता है। तो आपने फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ प्राइम एक्स को आप किसके बराबर ले लेते हैं, 0 के बराबर। तो स्टूडेंट्स एफ प्राइम एक्स का आंसर आपके पास क्या है 12x3
माइनस 12x, आपने इस एफ प्राइम एक्स के आंसर को किसके बराबर ले लेना है, 0 के बराबर। सो 12x क्यूब माइनस 12x इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 12 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। सो 12x जब आप कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये कंप्लीटली कॉमन जा चुका है तो यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। 12x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किसके बराबर है, 0 के बराबर। सो अगर दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो 0 के बराबर हो, सो आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकेंड वन इज 0, या तो 12x 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने दोनों को 0 के बराबर लेकर दोनों को इक्वेशन क्या दे दी हमने, a और b। अब हम इन a इक्वेशन और b इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे बारी बारी। सो कंसिडर इक्वेशन a। इक्वेशन ए क्या दिया आपके पास, x 12x इक्वल्स टू 0। 12 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे आके 0 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स x इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक एक्सट्रीम वैल्यू आ गई वो आ गई x इक्वल्स टू 0। ये एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ से आई, इक्वेशन ए से। अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन b। तो स्टूडेंट्स अब जो हम रिमेनिंग एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करेंगे वो आएंगे इक्वेशन b से। सो कंसिडर इक्वेशन b। इक्वेशन b इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस 1 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस तो रूट आता है, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 इज 1। सो एक्स की मजीद दो वैल्यूज आपके पास कौन कौन सी आ गई, +1 और -1। सो एक्स की जो कितनी वैल्यूज आई, 0। पहली वैल्यू आई 0 जो इक्वेशन ए से आई। इक्वेशन बी से आपके पास +1 भी आया और -1 भी। सो स्टूडेंट ये तमाम एक्सट्रीम वैल्यूज पे अब आपने ये चेक करना है कि ये जो तीन वैल्यूज आपके पास आ रही हैं 0, +1 और -1, इन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है और कौन सी पर मिनिमम है। सो मैक्सिमम होने या मिनिमम होने का फैसला कौन करता है, वो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएगा। तो आपने इक्वेशन 1 जिसको हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के आंसर की इक्वेशन 1 कहा था, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ f प्राइम x इक्वल्स टू डेरिवेटिव 12x क्यूब माइनस 12x। डेरिवेटिव का सिंबल दोनों टर्म्स के साथ अलग, 12 एज अ कोफिशिएंट अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा x क्यूब के साथ माइनस 12। डेरिवेटिव -12 जो है वो एज अ कोफिशिएंट अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा x के साथ। x क्यूब का आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर और इस x का आंसर 1। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। 12 times 3 is 36x square minus 12 times 1 is 12। तो आपके पास आंसर आ गया 36x स्क्वायर माइनस 12। f डबल प्राइम 0। अब हम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आंसर में उन तमाम एक्सट्रीम वैल्यूज को बारी बारी पुट करके हम ये चेक करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम, या x की कौन सी वैल्यू पे मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम। इसको चेक करने के लिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सहारा लेंगे। इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अब हम बारी बारी उन तमाम एक्सट्रीम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहली जो एक्सट्रीम वैल्यू आई थी वो थी आपके पास 0। f डबल प्राइम इक्वल्स टू x की जगह पे 0, इस x की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। अब जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर क्या बच जाएगा, -12। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर एट 0 लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0। वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है, इट मींस लेस देन 0 होगी। सो सिंस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0, देयरफॉर f of x इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0। फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस पे, कौन सी वैल्यू पे होगा, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर 0 पे क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, कहाँ, एट x इक्वल्स टू 0। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू पे तो आपको पता लग गया कि x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हम रिमेनिंग एक्सट्रीम वैल्यू जो है x इक्वल्स टू +1 और -1, इन पे चेक करेंगे फंक्शन इन पे मैक्सिमम है या मिनिमम। तो अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के आंसर में, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आया था, इसमें हम क्या पुट करेंगे, +1 और -1 बारी बारी। तो +1 पे पहले चेक करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर +1 पे क्या आ रहा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल प्राइम x की जगह 1 इक्वल्स टू 36x स्क्वायर, x की जगह 1 -12, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 टाइम्स 36 इज 36 minus 12, 36 minus 12 is 24। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आ रहा है।
पॉजिटिव आने का मतलब ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। सो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाए एक्स की किसी वैल्यू पर, तो फंक्शन उसी वैल्यू पे मिनिमम हो जाता है। सो देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 1। जिस वैल्यू को पुट करा है उसी वैल्यू का आपको पता लगेगा कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। सो अब स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कौन सी एक्सट्रीम वैल्यू पुट करेंगे? -1। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह -1, जहाँ जहाँ x की जगह 1 पुट करा था, अब वहाँ क्या आ जाएगा? -1। सो -1 का स्क्वायर इज +1, क्योंकि माइनस पे अगर इवन पावर आ जाए तो वो माइनस नेग्लेक्ट हो जाता है। वो इवन पावर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, कुछ भी पावर हो आप उस माइनस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो देखा 31 प्लस का 1 आएगा इसका आंसर। 1 टाइम्स 36 इज 36 minus 12 as it is 36 minus 12 is 24 f double prime -1 equals to 24। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर -1 पर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। सिंस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट -1 इज ग्रेटर देन जीरो, therefore f of x is minimum at x equals to -1। सो फंक्शन जो है यहाँ पर भी मिनिमम है। x इक्वल्स टू 1 पे भी फंक्शन मिनिमम था, x इक्वल्स टू -1 पे भी फंक्शन मिनिमम ही होगा। स्टूडेंट्स, हमें एक्सट्रीम वैल्यूज पे ये तो अंदाजा हो गया कि कौन सी वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू पे मिनिमम है। अब हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज क्या है इन एक्सट्रीम वैल्यूज पर। उसके लिए हम फंक्शन जिसको हमने इक्वेशन अल्फा का नाम दिया था, अब उसको कॉपी करेंगे, उसमें x की वैल्यूज को पुट करेंगे। सो फंक्शन हमारे पास जो था वो f of x इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, हमने उसकी जगह पे क्या पुट कर दी है वैल्यू? f x की जगह पे 0। सो 0 के पावर 4 इज 0, 0 टाइम्स 3 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, 0 टाइम्स -6 इज 0। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी और यहाँ क्या बच जाएगा? -1। तो स्टूडेंट्स, पहले आपने फंक्शन को कॉपी करना है, देन आपने उसमें x की वैल्यूज को पुट करना है। तो f of 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पूरी टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो सिर्फ क्या बचेगा? -1। तो 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो इससे पहले जो सेकेंड और डेरिवेटिव का आंसर आ रहा था वो आंसर 0 पर लेस देन 0 आ रहा था। f इस 0 पर सेकेंड और डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा था? लेस देन 0। तो फंक्शन क्या था? मैक्सिमम। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, क्योंकि दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। सेकेंड और डेरिवेटिव का आंसर 0 पर क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था, और फंक्शन का भी आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। मींस दोनों लेस देन 0 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ये रिलेटिव मैक्सिमम नहीं होगी। क्लियर? नाउ अब आपने +1 पर भी उस रिलेटिव मिनिमम या मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है। सो f of x, अब जो हमें फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था f of x इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1, जिस x की जगह पर हमने 0 पुट किया था, अब हम उसी जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1। सो फंक्शन में जब हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा f of 1 इक्वल्स टू 3 1 पावर 4 माइनस 6 1 पावर 2 माइनस 1 एज इट इज। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। 3 टाइम्स 1 इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 1 टाइम्स 6 इज 6 minus 1 as it is। 3 minus 6 minus 1 minus 6 minus 1 minus 7, 3 minus 7 is minus 4। so f of 1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इससे पहले f of 1 की इस 1 पर सेकेंड और डेरिवेटिव क्या आ रहा था? ग्रेटर देन 0। अब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 0। इसी 1 पर सेकेंड और डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा था, जिसकी वजह से हमने कहा था कि वो मिनिमम होगा, बट फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है? लेस देन 0। तो ये मिनिमम तो होगा बट रिलेटिव मिनिमम होगा। अब हम इस फंक्शन में जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, अब हम वैल्यू पुट करेंगे -1। अब हम ये चेक करेंगे कि -1 पे वैल्यू मिनिमम है या रिलेटिव मिनिमम। सो स्टूडेंट्स, x की जगह हमने -1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 आ गया। -1 की पावर 4 इज +1, क्योंकि माइनस के ऊपर पावर इवन है। 1 टाइम्स 3 इज 3, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 टाइम्स -6 इज -6, -1 एज इट इज। सो ये वैल्यू बन जाएगी 3 - 6 -1। अगेन -6 -1 इज -7, -7 + 3 इज -4। इन अदर वर्ड्स आप इस तरह से भी ले सकते हैं, 3 - 6 इज -3, -3 - 1 इज -4। स्टूडेंट, सेकेंड और डेरिवेटिव का आंसर -1 पे क्या आ रहा था? ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव आ रहा था।
यहाँ पर -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0। इट मीन्स ये मिनिमम तो होगा बट रिलेटिव मिनिमम होगा। ये क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -4। तो सर अब हम इन रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम को ग्राफ चेक करेंगे कि ग्राफ में ये वैल्यूज किस तरह से हैं। आपको जो फंक्शन गिवन था 3x पावर 4 -6x स्क्वायर -1, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। हमें जो लिमिट गिवन थी उस लिमिट में अगर मैं वैल्यू मालूम करूँ -2 से और 2 के दरमियान, तो -2 से और 2 के दरमियान सिर्फ मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, -2 से लेके 2 के दरमियान। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 0 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -1। वहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी, -1। और इनकी मिनिमम वैल्यूज दोनों की क्या आ रही थी, -4। किस नंबर पे आ रही थी, 1 पर और -1 पर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही मिनिमम है, इनके अलावा भी कोई मिनिमम नहीं है, तो हम इनको रिलेटिव मिनिमम क्यों कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मिनिमम सिर्फ उसी सेंस में होगी जब वो कोई अकेली वैल्यू मिनिमम हो, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो जो मिनिमम हो। मीन्स अगर इसमें इस ग्राफ में अगर 6 मैक्सिमम भी आ रहे, 6 मिनिमम भी आ रहे होते और उनमें से 2 जो होते वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होते। लेट सपोज आपके पास जो 6 मिनिमम, लेट सपोज 6 मिनिमम आ रहे हैं, ठीक है। अब उनमें से जो 4 मिनिमम है वो -2 से -2 और -2 से कम पे आ रहे हैं, लेकिन बाकी के जो 2 हैं वो -4 पे आ रहे हैं। तो ये स्टिल दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटिव मिनिमम कहलाएंगे। स्टिल ये दोनों मिनिमम क्या कहलाएंगे, रिलेटिव मिनिमम। ये एक दूसरे के रिलेटिवली मिनिमम है। सिर्फ मिनिमम कब होगा, जब कोई एक ही मिनिमम हो। लेट्स सपोज अगर इस -1 का आंसर -3 आ जाता तो मैं -3 को रिलेटिव मिनिमम कह देता और -4 को क्या कहता, मिनिमम। बट अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली मिनिमम कहलाएंगे। क्लियर? आई होप आपको इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।